Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer. By profession, so I make videos related to digital marketing, which includes Facebook ads हो गया, Google ads हो गया, LinkedIn पे एड्स चलाना हो गया, या ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई। तो आप डेफिनेटली मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो बेसिकली आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है कि अगर आपको फेसबुक एड्स पे अगर आपको लीड जनरेशन कैंपेन रन करनी है, इस लीड जनरेशन कैंपेन आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत से लोग इसको चलाना चाहते भी होंगे, लेकिन इसके बेसिक स्टेप्स जो होते हैं वो आपको एक कैंपेन बनाने में आपको जरा थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। अगर आपकी जो लीड्स हैं वो अगर बहुत महंगी आ रही हैं या अच्छी क्वालिटी की लीड्स नहीं आ रही, इसमें यही बता रहा हूँ कि कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की लीड्स आपके पास किस तरीके से आ सकती हैं आपके अपने बिजनेस के लिए। तो बेसिकली आज जिस टारगेट लाइक जो ऑडियंस को हम मतलब के टारगेट कर रहे होंगे वो बेसिकली ये है कि ऐसे वो सारे लोग जिनको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, या जिनको बैंकिंग में इंटरेस्ट है, या ऐसे सारे लोग जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स में या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस की जॉब करें लेट्स से, या बिजनेस मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। तो आपको अगर उन लोगों को टारगेट करना है अपने बिजनेस के लिए, लेट्स से एक केस स्टडी बनाते हैं कि आप जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या अगर आपकी लाइक जो थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं अगर आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको ऐसे लोग जो आपके टारगेट ऑडियंस है जिनको फाइनेंस में लाइक इंटरेस्ट है, या वो जॉब्स कर रहे हैं फाइनेंस में, तो किस तरीके से आप उनको टारगेट कर सकते हैं अपने फेसबुक एड्स के थ्रू, या उनको अपनी कैंपेन टारगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि फेसबुक का बेसिक डैश बोर्ड है, एंड ये जो अकाउंट है वो बेसिकली डेमो अकाउंट है, जैसे जस्ट फॉर योर लर्निंग। मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट कैंपेन पे। जैसे मैं क्रिएट पे गया तो मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, मैं इसको चूज कर लूंगा लीड्स को। ठीक है, क्योंकि मुझे लीड्स जमा करनी है, लीड्स मैक्सिमाइज करनी है। अभी आगे चूज कैंपेन सेटिंग। अब रिकमेंडेड सेटिंग्स ये है कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, अगर मैं इस ऑप्शन से जाता हूँ, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स और ये सब चीजें होती हैं, तो ये बेसिकली फेसबुक बोलता है कि आप अगर इस चैनल के थ्रू जाते हैं तो आपकी कैंपेन जल्दी बन जाएगी, और उसमें फिर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल फेसबुक का होगा। लेकिन मैं इस चीज के थ्रू नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना ट्रस्ट नहीं है इस चीज पे। लेकिन अगर एक दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मुझे मैनुअली कैंपेन अगर सेटअप करनी है, अगर आपको लगता है कि आप मैनुअली अच्छी कैंपेन सेटअप कर सकते हैं फेसबुक में, और आपको अगर ज्यादा कंट्रोल है, तो आप इस ऑप्शन के साथ जाएं, क्रिएट अ लीड कैंपेन फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग दिस स्टार्टर सेटअप। मैं इसके साथ जाता हूँ, इसको कंटिन्यू कर दिया। ओके, सो बेसिकली ये आ गया। अब ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर को समझे, कैंपेन लेवल होती है, फिर एड साइड लेवल होता है, और फिर एड लेवल होता है। सबसे ऊपर कैंपेन लेवल होती है, एक फनल की तरह होती है एक कैंपेन। एक जो लाइक एक जो फनल होता है उसमें जो ऊपर की साइड होती है लाइक सबसे ब्रॉड होती है। तो एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं, और एक एड सेट में मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है। मैं ये बेसिक इंट्रोडक्शन इसकी वजह से दे रहा हूँ इनकेस अगर आपको इन चीजों को नहीं पता तो। लेकिन वैसे मेरी पूरी मैंने फेसबुक की मतलब जो फेसबुक ऐड मतलब अब मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप डेफिनेटली वहां से जाके सीख सकते हैं। सो यहाँ पे इसकी नेमिंग कन्वेंशन आ गई। इसकी नेमिंग कन्वेंशन आप इसको चूज कर सकते हैं। ऐड में जो बाइंग टाइप है उसकी ऑप्शन है। ए बी टेस्टिंग में नहीं जा रहा, कैंपेन ऑब्जेक्टिव बजट में मैं नहीं जा रहा, सीबीओ नहीं जा रहा। अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब मैं आ गया एड साइड लेवल पे। एड साइड लेवल पे अब मुझसे फिर से पूछ रहे हैं कि आपने जो है जो भी बंदा आपका फॉर्म भरने के लिए, जो आपकी लीड जनरेशन का फॉर्म है वो भरने के लिए कहाँ पे आए, आपकी वेबसाइट पे आए, आपकी इंस्टेंट फॉर्म मतलब लाइक ये होता है कि आपने उसने फेसबुक पर क्लिक किया, वहीं पे उसने फॉर्म भरा, और फिर वहीं से वो उस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। सही है, लाइक और इसके अलावा अगर आपको मैसेंजर पे उस बंदे को लेके जाना है कि जब वो क्लिक करे तो आपके फेसबुक मैसेंजर के उसमें चले, उसमें जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। कॉल अगर आपने करवानी है कि जैसे ही वो उस ऐड पे क्लिक करे तो आपको कॉल करे, आप ये भी करवा सकते हैं। आपको कॉल के लिए नंबर देना पड़ेगा, फेसबुक इंस्टेंट फॉर्म के लिए आपको इंस्टेंट फॉर्म एक बनाना पड़ेगा, वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। तो जब वो वेबसाइट पे जाएगा तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पे भी एक लीड फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ से हम जाएंगे इंस्टेंट फॉर्म पे। ठीक है, क्योंकि हमें इंस्टेंट फॉर्म पे मतलब इसको फेसबुक में ही हमें जो है इसको फॉर्म को फिल करवाना है। अब मेन चीज जो है वो इसमें मेरी ऑडियंस है, बाकी सब चीजें सेम रहती हैं। आप अपना फेसबुक का पेज जो है इसको चूज कर लेंगे। ठीक है, लाइक और इसके अलावा फिर ये डेली बजट है। डेली बजट होता है, लाइफ टाइम बजट होता है। डेली बजट का मतलब कि एक दिन में 2100 रुपये लगेंगे। लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कि ओवरऑल जब तक कैंपेन चलेगी उसमें जो है 36,750 आपका जो है
लाइफ टाइम बजट होगा। ठीक है, अब कैंपेन की स्टार्ट डेट, एंड डेट, मतलब कैंपेन किस दिन शुरू होगी, एंड डेट कैंपेन किस दिन खत्म होगी। अब लेट्स से मैंने इसको रख दिया कि भाई मुझे पूरी महीना कैंपेन नहीं चलानी, मुझे चलानी है सिर्फ 13 दिसंबर तक। लेट्स से अगर मैं 12 को कैंपेन शुरू होती है, 13 को खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम, लाइक बेसिकली प्रॉब्लम तो नहीं, लाइफ टाइम बजट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको, ये अमाउंट है, लेट्स से इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, मैंने 20,000 रुपये फेसबुक को बताएं कि ये मेरी कैंपेन जो है तकरीबन 20,000 का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने फेसबुक को यही बताया कि किस दिन कितने पैसे खर्च करने हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें फिर फेसबुक खुद डिसाइड करेगा। अगर फॉर एग्जांपल उसको 4 दिसंबर को ऐसा लगा कि यार आज जो है वो ज्यादा कन्वर्जन आ सकती है, मतलब लीड्स आ सकती हैं, तो वो उस दिन ज्यादा पैसा लगा देगा, और किसी और दिन जो है कम लगा देगा। लेकिन डेली बजट में ये होता है कि आप बता देते हैं कि आज अगर 5,000 रुपये लगाने हैं तो 5,000 रुपये लगाने हैं आज। ठीक है, फेसबुक आप बता देते हैं, तो उसमें आपके पास ज्यादा कंट्रोल होता है जब आप डेली बजट पर रन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर लाइफ टाइम पर रन करें तो आपके पास एक सेट अमाउंट आप दे देते हैं, फिर वो फेसबुक के ऊपर होता है कि वो कितना पैसा उसको रोज खर्च करना है। ठीक है, अब एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन भी आता है। अगर आप शेड्यूल करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको पूरा दिन ऐड नहीं चलाना, तो आप उसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि मतलब इस वक्त में ऐड चलाना है। अब लेट्स से अभी मैं अगर कैंपेन रन कर रहा हूँ पाकिस्तान में, तो लेट्स से अगर मुझे लाइक अगर पूरे पाकिस्तान में अगर कैंपेन मुझे अगर रन नहीं करनी, मुझे सिर्फ कराची में रन करनी है, तो मैं कराची से यहाँ से चूज कर लूंगा। ठीक है, अब मैंने सिर्फ कराची से, मतलब सिर्फ कराची में मेरी एड कैंपेन रन होगी। ठीक है, अब ज्यादा बड़ी ऑडियंस के साथ मैं जा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसमें एक मसला ये आएगा कि मेरा एड जो है, जो मेरा एड स्पेंड है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। एक पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग अगर रहते हैं, तो उन 25 करोड़ लोगों को मुझे स्पेसिफाई बताना पड़ेगा फेसबुक को कि भाई किन किन लोगों को दिखाना है, किन किन लोगों को नहीं दिखाना ऐड, वरना मेरा सारा पैसा खत्म हो जाएगा और वो रेलिवेंट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसकी वजह से आई हैव टू मेक श्योर कि मैं जिन लोगों को दिखाऊं बहुत रेलिवेंट हूँ। ठीक है, अब ये आ गया एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ठीक है, अब मुझे जो बेसिक ऑप्शंस हैं ऑडियंस के, मुझे वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं इस पे जाऊंगा। अब मेन चीज जो है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो है सबसे पहले तो एज हम थोड़ी सेट कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि ऐसे सारे लोग जिनको फाइनेंस में इंटरेस्ट होगा या तो जॉब्स करेंगे, वो एटलीस्ट इतने साल के से, मतलब 30 से लेके 50 के दरमियान होंगे, ये मेरी assumption है। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग बहुत मेन है। मैंने बता दिया कि भाई 30 से लेके 50 तक आपको दिखानी है कैंपेन, लेकिन वो ऐसे कौन से लोग होंगे ये मुझे बताना पड़ेगा फेसबुक को। वो ऐसा ना हो कि मैंने अगर फाइनेंस के लोगों को टारगेट करना है, तो वो 30 से 50 के बीच में जितने मार्केटर्स हैं उनको टारगेट कर दे। वो मेरी रेलिवेंट ऑडियंस नहीं है, क्योंकि मुझे फाइनेंस के लोगों को अपना ऐड दिखाना है। तो अब मैं जाऊंगा डिटेल टारगेटिंग में। अच्छा, डिटेल टारगेटिंग को बेसिकली समझे पहले कि डिटेल टारगेटिंग ये होती है कि वो ऐसे सारे लोग जिनके इंटरेस्ट आपके ऐड के मुताबिक हो सकते हैं, जिनके बिहेवियर आपके ऐड के मुताबिक हो सकते हैं, या जिनके डेमोग्राफिक्स आपके ऐड के मुताबिक हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे चूज करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेमोग्राफिक्स। सबसे पहले मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जो जॉब्स करते हैं फाइनेंस में। ठीक है, अब मैं गया यहाँ पे वर्क में, मैं यहाँ पे गया जॉब टाइटल में। अब मैं यहाँ पे जॉब टाइटल लिखता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। लेट्स से मैं लिखा फाइनेंस मैनेजर, मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अब जो जो लोग लाइक जो जो लोग मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, मैंने उनको टारगेट कर लिया। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा फाइनेंशियल बिजनेस है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं फाइनेंस में जो लोग हैं उनको तो कम से कम अपना ऐड दिखाऊं। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस। ठीक है, ये असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस और फाइनेंस में टारगेट कर लिया। अब जॉब वाइज मैं और देखूंगा कि और मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन इसमें आ सकते हैं। अब मैं, अब फिर दोबारा से गया वर्क में। अब मैं गया एम्प्लॉयमेंट, नहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं, सॉरी। अब मैं गया जॉब टाइटल में। जॉब टाइटल में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CFO, लेट्स से, सही है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सही है, मैंने मैंने CFO को भी टारगेट कर लिया कि भाई जो CFO है ना उनको भी ऐड दिखाओ। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, ये मैं ऑक्यूपेशनल वाइज मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ कि जो लोग अपनी पोजीशंस पे हैं, जो जो लोग इन पोजीशंस पे हैं उनको मेरा ऐड दिखाओ। मैं ये फेसबुक को बता रहा हूँ।
ये होती है डेमोग्राफिक वाइज टारगेटिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं एजुकेशन, जो लोग फाइनेंस के एजुकेशन अगर टारगेट कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ। या जो लोग फॉर एग्जांपल अगर लाइफ इवेंट्स पे, तो मैं खैर मैं नहीं जाऊंगा, चलें इसको जाके देख लेते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज लाइफ इवेंट्स में जाके देखते हैं कि अगर फ्रॉम, अब ये ऐसे सारे लोग अगर जिनकी एनिवर्सरी आ रही है, या तो फैमिली से दूर हैं, या ये सब चीजें हैं, अगर लेट्स से मैं अवे फ्रॉम फैमिली करता हूँ, कि जो लोग अपनी फैमिली से अवे हैं, लेकिन फिर इसका इतना फायदा नहीं होगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसमें सब चीजें हैं, लाइफ इवेंट्स इतने लाइक इतना यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं टारगेट करता हूँ फाइनेंस, डायरेक्ट डायरेक्टर फाइनेंस करता हूँ। ये एक आ, वो है ना, मतलब कि जॉब टाइटल है, सही, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस बिजनेस एंड फाइनेंस, ये जॉब क्या आ गया, ठीक है, जॉब लिखा है, जॉब टाइटल है ये। ठीक है, अब मैंने जॉब टाइटल वाइज तो मैंने टारगेट कर लिया कि सारे ऐसे ही लोग जिनको, जो इन पोजीशंस पे हैं, फेसबुक को पता है, वो उनको टारगेट करता रहेगा। अब मैं टारगेट करता हूँ इंटरेस्ट वाइज। इंटरेस्ट वाइज जब मैं गया बिजनेस में, मैं यहाँ जाऊंगा बिजनेस एंड इंडस्ट्री एजुकेशनल, ये आ गया बिजनेस एंड फाइनेंस, सही है, ये है बिजनेस एंड फाइनेंस। मतलब बैंकिंग में अगर टारगेट करना, बैंकिंग में भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बिजनेस एंड फाइनेंस, ऐसे सारे तमाम लोग जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है, या ऐसे उन्होंने पेजेस लाइक किए हैं जो कि बिजनेस के हिसाब से हैं, फाइनेंस के मुताबिक हैं, लाइक तो इन चीजों के बारे में, तो अगर मैं ऐसे लोगों को टारगेट करूंगा, तो मेरी ये टारगेट ऑडियंस रेलेवेंट है ना, क्योंकि अगर मुझे अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज बेचनी है, तो मुझे ऐसे लोगों को टारगेट करना पड़ेगा जिनको फाइनेंस में इंटरेस्ट है। अगर जिनको फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है, और उनको अगर फार्मेसी में इंटरेस्ट है, और अगर मैं अपना ऐड उन लोगों को दिखाऊं, तो उस ऐड दिखाने का फायदा वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी। मुझे चाहिए रेलेवेंट नीड्स, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू शो द योर एड टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, सही है, विद द राइट कम्युनिकेशन। सही लोगों को दिखाना है, अपने रेलेवेंट आप लोगों को दिखाना है। इरेलेवेंट अगर आप लोगों को दिखाएंगे, तो उसका इतना फायदा नहीं होगा, आप जो है अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अभी आगे प्लेसमेंट, मुझे आप ना ऐड, मुझसे फिर से पूछ रहा है आपको ऐड दिखाना कहाँ पे है। आप ये बताएं कि आपको अपना ऐड मतलब किस तरीके से दिखाना है, लाइक ऑडियंस नेटवर्क वगैरह ये सब चीजें होती हैं, जो मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है। मैनुअल प्लेसमेंट्स में अगर मैं जाता हूँ मैनुअल प्लेसमेंट में, कि मुझे अपना ऐड कहाँ शो करना है, फेसबुक पे शो करना है, इंस्टाग्राम पे शो करना है, कहाँ शो करना है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इंस्टेंट फॉर्म, लाइक क्योंकि मैंने क्लिक किया था, तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली मैसेंजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऑप्शन इसकी वजह से अवेलेबल है, क्योंकि मैंने इंस्टेंट फॉर्म रखा। अगर मैं मैसेंजर चूज करता, तो फिर मैसेंजर भी यहाँ पे अगर लाइक मेरा शो होता है, यहाँ पे इनेबल करने का उसको ऑप्शन होता है। अब लेट्स से मुझे इंस्टाग्राम पे अपना एड शो नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फेसबुक पे अगर मेरा एड शो हो, तो वो बेहतर है, मैंने इंस्टाग्राम को यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑडियंस नेटवर्क में मैं, जिससे मैं डिस्कशन कर सकता हूँ, ये सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है गाइस, मोर देन 200 वीडियोस है सिर्फ मेरी फेसबुक की प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आप जरूर वहां से जाके सीखें, कंप्लीट फेसबुक एडवर्टाइजिंग आप सीख सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, यकीन करें। आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स देयर, सो लाइक डेफिनेटली सारी वीडियोस देखें ताकि उसको आप सीख सकें। ठीक है, अब ये सब चीजें हो गई, ये मेरा एड लेवल यहाँ पे खत्म हो गया, अभी ये आ गया, अब वो सॉरी, एड सेट लेवल मेरा खत्म हो गया, अब ये आ गया एड लेवल। एड लेवल पे क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे उसका नेमिंग कन्वेंशन सही करूंगा, फेसबुक जो भी मेरा पेज है, मैं उसको पेज को यहाँ पे चूज करूंगा। अगर मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं, तो मुझे यहाँ से जो है ड्रॉप डाउन में जाके पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कौन सा पेज है। ठीक है, और अब लेट्स से मुझे अपना, अगर मेरा, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे अगर अपना ऐड चलाना होता, तो मैं यहाँ पे ऐड इंस्टाग्राम प्लेसमेंट भी करता, ताकि फिर वहां से ईमेल हुआ था कि मेरा इंस्टाग्राम पे ऐड नजर आए। अब सिंगल ऐड है, कैरोसेल है, कैरोसेल जो आप उसको जो स्वाइप करते हैं राइट में, एक सिंगल ऐड है या वीडियो ऐड। मल्टी एडवर्टाइजर्स में मैं समझा चुका हूँ क्या होता है, इसको मैंने कर दिया डिसेबल। ठीक है, ऐड क्रिएट में यहाँ से मीडिया चूज करूंगा, मैं यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे चूज करूंगा, जो भी आप लिखते हैं, जो क्या आपके ऐड पर नजर आ रहा होता है, ये आपका ऐड का साइड पे जो है ना प्रीव्यू आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, ये चीज मैं लिखी, जब मैं पिक्चर यहाँ पे ऐड करता, तो ये पिक्चर भी आ रही थी साइन अप की जगह। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गया, अगर आपको टेक्स्ट ऑप्शन में ऐड करना है, फिर ये आ गया कॉल टू एक्शन, CTA जिसको हम बोलते हैं। लेट्स से आप इसको करें गेट ऑफर, गेट कोड, अप्लाई नाउ, सब्सक्राइब, जो भी आपका बिजनेस, मतलब आपका अगर यहाँ पे बिजनेस है फाइनेंस वाला। अब इंस्टेंट फॉर्म होगा, ये वाला मेरा ऑप्शन है। अगर मेरे पास फॉर्म अगर नहीं बना हुआ, तो फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस फॉर्म को क्रिएट करूंगा, इसमें मल्टीपल चीजें आ रही होती हैं, मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं अभी फिलहाल इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी तरह
वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ सब जाने के बाद अगर ट्रैकिंग लगी है तो मैं इसको ट्रैकिंग को सेटअप कर दूंगा वेबसाइट या ऐप इवेंट्स के थ्रू, मैं इसको सेटअप कर दूंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये सब करने के बाद मैं कैंपेन पब्लिश कर दूंगा, और फिर यहाँ पे कैंपेन हो जाएगी पब्लिश। ठीक है, और जब मैं अगर मुझे देखना है तो फिर मैं यहाँ पे जाके ये सेटअप एरर है क्योंकि अभी तक मैंने कैंपेन जो है वो सेट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी में लिखा हुआ जाएगा एक्टिव। ठीक है, तो बेसिकली गाइज ये थी कि किस तरीके से अगर आपका फाइनेंस का बिजनेस है तो आप जो है एक लीड जनरेशन कैंपेन रन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लीड्स आप जो है वो गैदर कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की लीड्स गाइस लाइक लाइक आप अचीव कर सकते हैं बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम पैसों में। इसके लिए जो है डिटेल टारगेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई और ऑडियंस है तो आप उसके लिए भी उसके चूज भी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें वीडियो पे, ताकि आप मुझे पता लग जाए कि आपको कौन कौन सी चीजें सीखने का शौक है। और बाकी ये है कि मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देखेंगे तो वहां पे यूट्यूब एड्स पे है, गूगल प्लेलिस्ट अब पूरी बनी हुई है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, कैनवा पे सिखा रहा हूँ। ओवरऑल गाइस डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, डेफिनेटली मुझसे आप सीख सकते हैं। सो या, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एनी अदर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।